हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज मतलब थोड़ा सा नहीं कह सकते, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि अपना जो यूट्यूब परिवार है, अपना दोस्तों जो फैमिली है वो लगभग आज 1100 का हो चुका है। और इसके लिए दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना सहयोग किया। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और आप लोगों के लिए कल आज के बाद कल सरप्राइज वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग लाइव मिलेंगे, जिसमें हम लोग लाइव इंटरेक्ट होंगे आप लोगों से। और वो एक्सरसाइज जिसके बाद वाली होगी एक्सरसाइज 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा। आपको जो डाउट होगा आप दोस्तों तुरंत पूछिएगा बाबू की सर ये बताइए कैसे हो गया, सर कैसे हो गया। और अच्छा भी लगेगा आप लोगों से बात करके। तो बच्चों आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 त्रिभुज, जो बचा हुआ क्वेश्चन इसका है। और दोस्तों ये एक्सरसाइज सबसे त्रिभुज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, तो इसको बहुत प्यार से, बहुत धैर्य से और बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वीडियो की क्वालिटी जो है अगर अच्छी नहीं आती है तो आप एक काम क्या करिए, वहां पे सेटिंग वाला बटन होगा उस पर क्लिक करिए तो वीडियो की क्वालिटी 1080 तक जाएगा, जिसमें आपको क्लियर चीजें दिखाई देंगी, है ना। और दूसरी बात दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है तो जहां से आपने सब्सक्राइब किया है हुआ है वहां पर एक घंटी का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और जितने भी नोटिफिकेशन होंगे दोस्तों आपके पास बहुत बेहतर तरीके से पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो जो क्वेश्चन है 9 तक हमने क्वेश्चन कर लिया था, अब हम लोग 10 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइए बहुत प्यार से देखिए। ऐसे जो त्रिभुज के क्वेश्चन होते हैं बच्चों ना, उसमें क्या किया करिए आप कि वो जो क्वेश्चन है उसको एक बार दो बार पढ़ा करिए। जब एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन और बेहतर आप लोगों से सॉल्व होंगे, है ना। आइए लिखा है कि सीडी और जीएच, कह रहा है सीडी और जीएच क्रमशः कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। फिर लिखा है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी, दो त्रिभुज की बात किया। पहले बच्चों बनाएंगे, बाबू पहले बनाओ ऐसे। जब दो त्रिभुज की बात किया तो हमको पहले यही काम करना है, दो त्रिभुज बनाना है, बाद में कोई काम करना है। हाँ सर दो त्रिभुज बन गया। नाम इसका देते हैं, एक का नाम है ए बी और सी और दूसरे का नाम है बाबू यहां पर एफ ई और जी। चलिए सर ये तो हो गया। फिर लिखा है कि ए बी और एफ ई पर स्थित है, जो डी है वो ए बी पर स्थित है, यहां पर डी स्थित है ए बी पर, इसको इससे मिला दीजिए। और यहां पर बच्चों हमारे पास स्थित है एच, एच को जी से मिला दीजिए। आप लोग सोच रहे सर मिला क्यों रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि एच एफ ई पर स्थित है और डी ए बी पर स्थित है, बट सर मिला क्यों रहे हैं आप इसको। तो मिलाने का मतलब जो बच्चों हमारे पास है, कह रहा है कि ये जो सी और जो जी है ये समद्विभाजक है, मतलब इस रेखा से समान भागों में कटकर बट जाएगा और ये भी बट जाएगा, इसलिए मिला रहे हैं। आइए देख ले बाबू दिया क्या है इसमें, आइए देखते हैं। कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, पहली चीज की दिया है, क्या दिया है, दिया है बाबू हमारे पास कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी की, ऐसा दिया हुआ है। चलिए सर मान लेते हैं ऐसा अगर दिया हुआ, अगर ये चीजें होती हैं तो देखिए फिर क्या इसके साथ होगा, कोण ए बराबर हो जाएगा बाबू हमारे पास कोण एफ, ए भी दिया रहेगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई और कोण सी बराबर हो जाएगा बाबू हमारे पास कोण जी। इतनी चीजें दी रहेंगी अगर ये पॉसिबिलिटी है तो। आइए सिद्ध करना है, देखते हैं सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है पहली कंडीशन बाबू हमारे पास सी डी बटे में यहां पर जी एच बराबर ए सी बटे में एफ जी। और दूसरा हमको सिद्ध करना है बाबू, लिखते हैं इसको, पहले लिखते हैं आज त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी और हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज यहां पर एच जी ई। और तीसरा त्रिभुज डी सी ए और समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। आइए देखते हैं, अब इसको सिद्ध करना है।
अब सवाल है सर करेंगे कैसे इसको सीधे, एकदम प्यार से देखिए बच्चों। अगर वीडियो जब आप लोग देखा करिए तो एक लाइक कर दिया करिए और एक कमेंट प्यारा सा कीजिए करिए आप लोग कि सर अच्छा लग रहा है वीडियो। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, अच्छा लग रहा है तो करिए कमेंट कि सर अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छा है, तो हमको थोड़ा सा हौसला मिलता है इससे, हमको ये चीजें इसमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमारी बात समझिएगा, हम पहले ये नहीं, पहले ये और ये प्रूव करेंगे, है ना, उसके बाद हमारे पास ये आसानी से आ जाएगा। देखिएगा एकदम ध्यान से, आप लिखिए यहाँ पे सिद्ध, एकदम ध्यान से बच्चों, एकदम प्यार से हम आपको बता रहे हैं। आपको पहले ये त्रिभुज लेना है डीसीबी, ये त्रिभुज, हाँ सर चलिए ये वाला ले लिए। और जब आप ये वाला त्रिभुज लेंगे बाबू ना, तो इसमें ये वाला त्रिभुज लेना है। चलिए सर आप वाली हो गई, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसमें है क्या देखिएगा, पहली चीज है कि त्रिभुज, यहां पे लिखिए ये डीसीबी, डीसीबी व त्रिभुज एचजीई, एचजीई में, ऐसे लिख लीजिए। ये पहला कंडीशन आपको प्रूव करना है, मतलब दूसरा है ये दूसरा है, पहला वाला इसके बाद कर लेंगे, इसके बाद दूसरा। देखिएगा ध्यान से, एकदम प्यार से बाबू, यहां पर जो चीजें हमारे पास कोड बी और कोड ई बराबर है, रीजन में लिख सकते हैं दिया है, हाँ सर बिल्कुल दिया, यहां पर बी और ई बराबर, ठीक है सर ये तो हो गया। अब दूसरी बात समझिएगा, एक चीज और दिया है, कोड सी बराबर कोड जी, हाँ सर ये भी दिया है। अब हमारी बात समझिए, ये सी और जी समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब समान भागों में बटा हुआ है, तो आप यहां लिखिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी। हाँ सर गुणा तो हो गया। अब गुणा करने का मतलब बाबू क्या है ना कि सी आधा हो गया और जी भी आधा हो गया, तो हमको किस त्रिभुज की बात करें, हम इस त्रिभुज की बात करें, तो हमको नीचे देखना है, नीचे यहां पर इस कोण की हम लोग बात करेंगे फिलहाल अभी। तो इस कोण का नाम हमारे पास हो जाएगा कोण डीसीबी, कोण डीसीबी बराबर, और इस कोण का नीचे वाले का नाम हो जाएगा कोण एचजीई। अब देख पा रहे होंगे कि ये चीज और ये चीज आप लिख सकते हैं एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एचजीई की। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, पहली कंडीशन जो हम यहां पर लिखे थे वो प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसकी जो थर्ड वाली कंडीशन है उसको कर लेते हैं हम लोग एकदम प्यार से। थर्ड वाला लिखा है डीसीए, यहां लिखे त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में। चलिए सर ये हो गया एच जी एफ में, बहुत प्यार से एकदम बहुत ध्यान से। अब सर ये कौन सा त्रिभुज, तो बाबू ये ऊपर वाला त्रिभुज है, इसको मिटा दीजिए, इसको, ये ऊपर वाला है। और ऊपर वाले त्रिभुज में भी ए एफ के बराबर दिया है, कोण ए बराबर कोण एफ, रीजन में दिया है। चलिए ये भी बात होगी बहुत प्यार से। अब आगे देखिएगा बच्चों, हमने कहा था कि सी और जी बराबर है, ये भी दिया है, कोण सी बराबर कोण जी, ये भी क्या है बाबू दिया है। और एकदम सेम टू सेम, वो जैसे नहीं बोला जाता है आपसे कोई कोई आप कुछ बोलता तो आप कह देते सेम टू यू, हमारे शर्म के मारे आप बोल नहीं पाते हैं, मतलब वही 143 वाला शब्द हुआ, वो बहुत खराब शब्द नहीं यार, लोग उसको खराब करके रखे, बहुत खराब थोड़ी ना है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोण सी बराबर कोण जी दिया है। अब वही काम करिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर। अब दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कर लेंगे 1/2 से, तो सेम चीजें हमारे पास होगी सी और जी, लेकिन सेम चीजें हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमको अब इसकी बात करनी, ये वाला जो त्रिभुज है, अब यहाँ पे जो त्रिभुज है, तो ये जो हमारे पास कोना है और ये कोना है, हमको इसकी बात करनी। देखिएगा एकदम ध्यान से एकदम प्यार से, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी डी, देखिए कोण ए सी डी बराबर
कोण हो जाएगा दोस्तों एफ जी एच, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया बराबर। तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, है ना, बहुत प्यार से सिद्ध हो गया। चलिए अब सवाल है कि सर ये दोनों तो हो गया, ये पहला आप करके बताइए ना, वो तो हो गया। आइए करते हैं दोस्तों पहला, यहां पे लिखिए पहला वाला, इसी को लिखिए DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। ये दिया मतलब अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। चलिए अभी क्या हो गया सिद्ध किया, एकदम प्यार से एकदम अच्छे से। तो सिद्ध करने की बात हमारे पास जब होते हैं लिखते हैं अतः। अब देखिएगा पहला दो DC बटे में पहला दो HG बराबर, ध्यान से जो हमको लाना है DC बटे में HG हो गया। अब AC बटे में FG, देखिए है कि नहीं, AC मतलब CA बटे में GF। लीजिए दोस्तों पहला यूज किया और दूसरा और काम हमारा हो गया। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि CD बटे में GH बराबर AC बटे में हो जाएगा FG। बहुत आराम से बहुत प्यार से और करके लिख लीजिए, ये हो गया इति सिद्धम। हो गया दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में देखिए दिया क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, ऑलरेडी चित्र बना हुआ है किताब में आपके। दिया है AB AC के बराबर, ऐसा दिया हुआ है, हमसे कह रहा है सिद्ध करना है कि ABD त्रिभुज ECF के समरूप है। हमने क्या किया कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF, तो त्रिभुज देख लीजिए कहां पर है ABD और ECF, तो E हो गया, C हो गया, F हो गया, हाँ सर हो गया। देखिएगा इस रेखा के इधर उधर अगर कोई चीज समकोण है तो उसके इधर भी उसी के रेखा के सटे हुए भाग ही समकोण रहेंगे। तो यहां समकोण है तो ये भी क्या हो जाएगा समकोण, और इसमें ऑलरेडी समकोण दिया हुआ है, तो कोण ADB ये हिस्सा और बराबर कोण EFC, तो EFC ये हिस्सा समकोण है। एक समकोण तो मिल गया, एक कोण तो मिल गया। अब देखिएगा एक कोण अगर हमारे पास और बराबर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा AB बराबर AC दिया है, क्या दिया AB बराबर AC, बहुत प्यार से दिया हुआ है। फिर हमारे पास देखिएगा AB बराबर AC दिया है, तो सुनिए जब दो भुजाएं आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सर ऐसे नहीं, सर बताइए ऐसे बताइए। देखिए इधर बाबू ये A है, B है और ये क्या है C, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये इसको देख रही एकदम सामने, इसके नीचे भैया यहाँ कोनो बैठे हैं दूठो करे ऊपर एक दूसरे को देख रहे हो, तो नीचे में हम क्या है नहीं देखेंगे, हम लोग भी एक दूसरे को देखेंगे। तो बाबू ये वाला जो कुड़वा है ना, इस कुड़वा के भी क्या हो जाएगा बराबर। तो लिखा जाता है कि सम्मुख भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते, तो हो गया आपस में क्या हो गया बराबर। तो इस हिसाब से हो जाएगा बाबू कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। बहुत प्यार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगी। 12 दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका, पहले देखिए त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज लिखा ABC, तो ये त्रिभुज हो गया, नाम है इसका A B और C, हाँ सर ये हो गया। फिर लिखा है बाबू कि माध्यिका इसकी AD है, माध्यिका बनाइए, AD हो गया। फिर लिखा है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, तो यहां हो गया PQR। अब यहां पर माध्यिका हो जाएगा बाबू हमारे पास M, तो इसको हम कहेंगे PM। अब देखिएगा कह रहा है कि ये सब समानुपाती हैं। आइए यहां पे दिया क्या है पहले लिखिए, दिया है क्या दिया है, दिया है बाबू इसमें कि AB PQ के, AB समानुपाती किसके है PQ के बराबर। फिर हमारे पास दिया है इसमें कि BC समानुपाती हमारे पास किसके है QR के, चलिए सर ये भी हो गया। फिर दिया हुआ है कि जो माध्यिका AD है, AD
ए समानुपाती है पीएम की, ये चीजें दी हुई है, ठीक है। सिद्ध करना है, आइए देखते हैं क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखते हैं। सिद्ध करना है बाबू त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए ठीक है, करते हैं एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके। घबराने की जरूरत नहीं, हम बताते हैं पहले करना क्या क्या है, देखिएगा एकदम ध्यान से कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कैसे चीजें चलेंगी, इसको पहले देखिए प्यार से। सबसे पहले देख लीजिए, सुन लीजिए। देखिए ए बी और पी क्यू, सॉरी ए बी और पी क्यू, मतलब ये जो भुजा है ये वाली और ये वाली समानुपात में, ठीक है सर। और बीसी और क्यू आर ये भी समानुपात में, लेकिन काम गड़बड़ कर रहा है एडी, माध्यिका पीएम के समानुपात में, मतलब ये भुजा इस भुजा के समानुपात में है, क्योंकि ये वाली रहनी चाहिए थी। या तो ये वाली भुजा हो जाए, या तो यहाँ कोण बराबर हो जाए, कोण बी और कोण क्यू अगर बराबर हो जाएगा तो साइड एंगल, ये पूरी भुजा साइड, काम हमारा बन जाएगा। देखिए करते कैसे, इसको पहले लिखिए, यहां लिखिए सिद्ध, बहुत प्यार से इसको पूरा लिख लीजिए। ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए डी बटे में पी एम, मतलब लिख लीजिए यहां पर दिया है बहुत प्यार से। अब यहां पे आप क्या करिएगा, इसको उतार लीजिए, क्योंकि इससे हमको मतलब नहीं है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। उसके बाद बाबू बीसी, इसको भी उतार लीजिए, एडी बटे में पीएम, इससे भी अभी फिलहाल हमको मतलब नहीं है, मतलब इससे बीसी बटे में क्यू आर। आप एक काम करिए, 1/2 यहां पर और 1/2 यहां पर, मतलब ऊपर नीचे 1/2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए तमाशा, यहां पर ए बी बटे में पी क्यू बराबर, अगर हम बीसी का आधा करते हैं तो 2 भाग मिलेंगे हमको, सब जानते हैं। बीसी का आधा बाबू करेंगे तो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, लेकिन हमको ये लेना है क्योंकि हमारा काम इससे है, इससे है, हमको ये लेना है बीडी। तो आप यहां लिख लीजिए बीडी बटे में क्यू आर का आधा करेंगे तो क्यू एम, तो यहां लिखिए क्यू एम, और बराबर एडी बटे में हो जाएगा बाबू यहां पर पीएम। हाँ सर ये तो हो गया। अरे यार गजबन हो गया, इधर देखिए ना, ये पूरा नागिन डांस करिए पहले, नागिन डांस, ये और ये पूरा, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहां पर लिखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है। अच्छा एक सेकेंड पहले लिख लीजिए, साइड साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। मतलब सर ये वाला त्रिभुज, ये इसको प्रूव कर दिया, लेकिन हमको तो ये प्रूव करना नहीं था, हमको तो प्रूव करना है सर एबीसी, मतलब पूरा, इस पूरे के बराबर प्रूव करना है सर। आधा अधूरा काम काहे को करते हैं बाबू, रुक जाओ, देखो समझो सीखो क्या कर रहे हैं। अभी कहां पूरा मामला खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी मामला हाई कोर्ट पहुंचेगा, फिर वहां से तुरंत फाइल बाहर निकाला जाए, सारा मामला क्लियर। आइए देखते हैं ध्यान से बाबू, देखो देखो, अगर ये चीजें हो गई, ये इसके समरूप हो गया, तो एक बात है ना, शुरू में हमने कहा था कि किसी तरह बी वाला कोड़वा क्यू क्यू के बराबर, काम हमारा लोहा। तो यहां लिख सकते हैं अतः 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 कोण बी बराबर कोण क्यू। लिख सकते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। देखिएगा अब यहां पर लिखिए तथा, अब जो प्रूव करना लिखिए त्रिभुज एबीसी वह त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे में पी क्यू बराबर बीसी बटे में क्यू आर। ये पहले से दिया है, कहां दिया है सर दिखाइए, ये दिया है ये। सर इसको छोड़ काहे दिए, इसको सर काहे छोड़ दिए, सिर्फ इन दोनों को काहे लेके चल रहे हैं, जिससे काम रहेगा उसी को ना लेके चला जाएगा जी। इन दोनों का काम है तो इन्हीं दोनों को ना लेके चला जाएगा, इसका काम नहीं तो कहां लेके जाएंगे उसको, उसको छोड़ ना दीजिए आप, इधर देखिए। हाँ सर चलिए ठीक है सर, आप इसको लेके चले। अब बताइए, अब यहां पे कोण बी बराबर कोण क्यू, रीजन में अभी सिद्ध किया,
इसके बाद हो जाएगा, देखिएगा, साइड एंगल, ये कोणवा और ये कोणवा, साइड एंगल साइड पूरा, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा, एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। बहुत प्यार से लीजिए, काम हमारा खत्म। इतना अच्छे से, इतना आसानी से आ गया, कोई सोच भी नहीं सकता था। आइए इसको मिटाते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिए इसका, इसको हम लोग मिटाते हैं बहुत प्यार से। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा आपको लगेगा कितना टफ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों टफ है ही नहीं, कठिन सवाल इसको कहते ही नहीं है। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें एक रीजन है, एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बच्चों इसमें घटाना गुणा उड़ा नहीं करना है इसमें, ये नहीं कि 1.2 का 2.5 में, या 1 का 2 में, 2 का 3 में गुणा के, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। क्योंकि इससे बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं दशमलव की गुणा से, जैसे उनको लगता है भूत पकड़ लिया है। आइए देखते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं, 12 हो गया 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा सवाल है। लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, बना लीजिए, जैसे बोले वैसे बनाइए तुरंत। ए बी सी, चलिए सर आप वाली होगी, बना ली। भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, लीजिए तुरंत लीजिए, डी पर एक बिंदु, मतलब भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, ए को डी से मिला दीजिए। सर ये कौन सी बात हो गई, अरे ये तो थोड़ा सा, फिर कह रहा हमसे इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, एडीसी मतलब ये वाला कोण, चलिए सर कोण एडीसी, कह रहा है कि कोण बीएसी के, बीएसी के मतलब इस पूरे के बराबर है। अब जब ये कहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहां पे लिखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, ये पहले से दिया है, हम नहीं कुछ कह रहे हैं। देखिएगा अब कह रहा है कि दर्शाना है, क्या करना है बाबू, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, एक सेकेंड, दर्शाना है हमको सीए का स्क्वायर बराबर सीबी और गुणे में सीडी, ये चीज हमको क्या करनी है, दर्शानी है। चलिए सर ठीक है, अरे दिक्कत कहां है, दर्शाना ही तो है, और कुछ थोड़ा ना करना है। एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से देखिएगा। हम लिखते हैं बाबू यहां पर सिद्ध, सिद्ध। सर कैसे करेंगे, अरे रुकिए ना थोड़ा सा, आप पहले लिखिए त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीएसी। इतना ओवरलोड रहता है बाबू ना कि भूल जाते हैं कि मार्कर भी एक लेकर आना था। हमने बोला था इसके पहले वाले वीडियो में कि एक मार्कर लेके आएंगे, लेकिन क्या किया जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे, वैसे भी हम लोग नेक्स्ट लाइव आने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि हम 2-2 मार्कर लेके चले, कि आपको चित्र बनाने में, समझाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आइए देखते हैं त्रिभुज एडीसी, तो ये हो गया आपका त्रिभुज एडीसी, हाँ सर ठीक है मान लिए। और बीएसी, ये पूरा बड़का वाला बाबू, बड़का त्रिभुज दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास है एबीसी, पूरी दुनिया एक तरफ, अपना यूपी बिहार एक तरफ। आइए देखिए अब ध्यान से, अब करना क्या है, जो दिया उसको लिखिए, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये हमारे पास दिया है। हाँ सर ये तो बात सही है, दिया है, लेकिन आगे एक कोण मिल गया, एक कोण की बात है, और जाएगा कहां बच के, जहां जाएगा हमको पाएगा। आइए देखिए कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, अब देखिएगा एकदम प्यार से, ध्यान से एकदम बाबू, एकदम ध्यान से, ए डी सी, उसके बाद ए बी सी, अरे सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिएगा दोबारा क्या आ रहा है, ए डी सी, ए बी सी, अरे सर सी तो दोनों बार आ रहा है, तो इसका मतलब कोण सी बराबर कोण सी है, बिल्कुल है, लिखिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उसके बाद लिखिएगा एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से, क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यहां लिख देते हैं बाबू यहां पर एकदम प्यार से, क्या हो जाएगा, त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के, हो गया। अरे सर ये थोड़ी ना प्रूफ करना है, सर हमको ये प्रूफ करना है, अरे रुको ना, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए ना। आइए देखिए लिखेंगे यहां पे अतः,
और हम बढ़िया से जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। हाँ देखिए इधर कैसे होती है सर बताइए, ये कौन सी बात होगी आपको तुरंत तक करिए सुनिएगा। समान अनुपात में होती है, एडी बटे में हो जाएगा बी ए, डीसी बटे में हो जाएगा एसी, उसके बाद एसी बटे में हो जाएगा हमारे पास बीसी। देखिएगा पहला दो लास्ट का बाबू दो, लास्ट का दो अनुपात में, और फर्स्ट और लास्ट यहां पर इस तरीके से ध्यान दीजिएगा एकदम प्यार से एकदम अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। सर हो गया, लेकिन फिर भी सर ये कहां आया, सुनिए इन तीनों में से जिसकी जरूरत है आपको वो ले लीजिए आप, जिसकी जरूरत है। तो हमको इसकी जरूरत है, लिखिए इसलिए डीसी बटे में एसी बराबर एसी बटे में बीसी। अब कहा तिरिया गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो आएगा डीसी गुणे बीसी, और इसका इसमें एसी गुणे एसी, मतलब दो बार एसी। अरे ठंडे में एक बार एसी बड़ा दिक्कत कर देता है, यहाँ दो बार आ गया। देखिएगा एसी का एसी में गुणा तो हो जाएगा बाबू एसी का स्क्वायर, और इसको उतार लीजिए डीसी गुणे बीसी। काम हमारा हो गया खत्म। आप लिख सकते हैं यहां पर प्यारा सा इति सिद्धम, हो गया इति सिद्धम। एसीए स्क्वायर बराबर सीबी गुणे सीडी। अभी मत कहिए सर आगे पीछे, बना सकते हैं उसको बाबू, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं अब 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत प्यार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है ना। आइए देखते हैं। देखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, पहले बनाइए एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, हो गया। फिर लिखा है बाबू की भुजाएं एबी और एसी की माध्यिका, ओहो यहां पे माध्यिका की बात भी कर दिया, माध्यिका हमारे पास डी। फिर लिखा है बाबू यहां पर एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर, मतलब एक और त्रिभुज है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पी क्यू आर। आइए बनाइए यहां पर, उसको भी बनाइए भैया, उसको कहां छोड़ रहे हैं, पी क्यू आर, ये भी हो गया। इसकी माध्यिका की बात कर रहा था, एक सेकेंड, माध्यिका हमारे पास इसमें क्या है, हाँ पीएम प्राइम मिनिस्टर। आइए माध्यिका भी हो गया। फिर हमसे कह रहा है कि क्रमशः समानुपाते में, अच्छा यो बाटे का देखिए, लिखिए दिया है, का दिया है देखते हैं। दिया है बाबू ना कि ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है, और दिया है ए सी बटे में पी आर, चलिए ठीक है यो मान लेते हैं। और का दिया है ये बताइए ना, और दिया है बाबू ना कि जो माध्यिकवा है वो आपस में बराबर है बाबू, यहां पर हो गया एडी बटे में पीएम। चलिए इतना काम हमको दे दिया है कि इसके बाद बताइए कैसे प्रूव करना है। एक चीज अभी देख लेते हैं प्रूव क्या करना है। तो लिखा है दर्शाना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, देखिए दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, एकदम ध्यान से। यहां पे आप लिख लीजिए सिद्ध, और जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया हमारे पास बाबू ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर बराबर एडी बटे में पीएम, लिखिए दिया है, और इसको प्यार से लिखिए समीकरण नंबर 1। चलिए सर आप वाला हो गया। सर इसके बाद बताइए, पहले आप समझ लीजिए करना क्या है। अब सुनिए देखिए एकदम प्यार से, ये भुजा इसके अनुपात में, हाँ सर मान लिए, एक सेकेंड, ये वाली भुजवा जो है एसी वो इसके अनुपात में, हाँ सर ये भी बात एकदम लोहा वाली आप करते हैं, सही है। अब सुनिए ठीक है ये भी हो गया। ये बताइए ना कि ये जो भुजवा इसके क्या करेंगे आप, अभी देखिए ना आप, अगर ये इसके अनुपात में ये इसके अनुपात में, तो समरूप कहता है कि उसकी सभी भुजाएं अगर समानुपात में होती हैं तो उसको हम कहेंगे त्रिभुज समरूप है, समरूप है, समरूप है। मतलब किसी तरीके से बीसी और क्यू आर समान अनुपात में कर दें, काम हमारा लोहा हो जाएगा। देखिएगा आप सुनिए, लिखेंगे तथा
एडी बटे में पीएम और बराबर बीसी बटे में क्यू आर। अरे सर ये कौन सी बात हुई, अपने मन्ना कैसे लिख रहे हैं, ये क्या कहां से लेके आए ये सब, जादू टोना थोड़ी ना है, सब तुम सबका प्यार है यार। देखो इधर कैसे करते हैं, देखिए पहले इस रीजन समझ लीजिए। अगर कोई माध्यिका समान अनुपात में है, ये माध्यिका महाराज, इस माध्यिका महाराज के समान अनुपात में है, तो जिस पर वो माध्यिका होगी, जिस भुजा पर, वो भी समान अनुपात में होंगे और इसके बराबर होंगे। ऐसा लगा, जोर का झटका है, धीरे से लगा और लग गई तुमको उम्र कैद की सजा। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से, तो लिखेंगे माध्यिका समान अनुपात में, मतलब समानुपाती है, तब भुजा भी समान अनुपात में होगी। समझने वाली बात क्या ना, इस भुजा की बात कर रहा है, बीसी और क्यू आर। मतलब माध्यिका अगर समान अनुपात में, तो जिसपे वो माध्यिका जिस भुजा पे है वो भी समान अनुपात में होगा। ये इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये बहुत प्यार से होने वाला। आइए यहां पे कर लेते हैं इसको हम लोग एकदम ध्यान से। सर यहां करके बताइए, करते हैं। अब इसमें आप लिखिए पहले ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर, और यहां लिख लिया समीकरण 1 व 2 से। ठीक है सर, लिख लिए। अब एसी बटे में पी आर, अब बराबर देखिए एडी बटे में पीएम, इसकी जगह लिख सकते हैं बीसी बटे में क्यू आर। यहां लिखिए बराबर बीसी बटे में क्यू आर। अब देखिएगा, ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, पूरी भुजा इसके अनुपात में, तो हो जाएगा साइड 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अब बहुत प्यार से लिखिए इति सिद्धम। देखिए बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, खतरनाक, एकदम एकदम सिंपल वे में। ऐसा सिंपल तरीका आपको कोई बताया नहीं होगा, बस जिसको ये रीजन पता होगा वो आसानी से लगा सकता है। और इसमें थोड़ी सी सुंदरता बढ़ा दीजिएगा कि मतलब एडी माध्यिका एडी भुजा बीसी पर और माध्यिका पीएम भुजा क्यू आर पर स्थित है, तब एडी का समानुपात पीएम है, इसलिए बीसी का समानुपात क्यू आर होगा। इस तरीके से आप थोड़ा मिर्च मसाला लगा देंगे ना, अब वो अच्छा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम लोग। इसके बाद पहले इसको बढ़िया से मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं, है ना। पहले इसको मिटाइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। ये 14 था, 15 बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। चलिए आइए देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, लिखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले, लेंथ जो है 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब खंभा, खंभा मतलब ना ना वो वाला खंभा ना है, हाँ वो खंभा पिलर, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। अच्छा ये बात बाटे, सुनिए, एक तो खंभा है, कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर, इसकी जो छाया पड़ रही, छाया, ये छाया है, अरे परछाई हो, छाया का मतलब परछाई, ये इसकी छाया है। हाई है हमारे पास स्तंभ महाराज, इसको आप लिख लीजिए यहां पर, ये है स्तंभ और ये हो गई इसकी छाया। छाया मतलब परछाई। अब परछाइयां कह रहा है बाबू ना हमसे 4 मीटर है, चलिए ठीक है मान लेते। कह रहा है तो मानना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। अगर वो नहीं हो कहता तब वो आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ता। आइए ये है हमारे पास स्तंभ, चलिए इसको इससे मिला। ये सर कौन सी बात हुई, काहे में, अरे बाबू जब परछाइयां बनेगी तो ऐसे ही ना बनेगी, नीचे में आएगा कुछ टच करेगा तब ना बनेगी।
ऐसे कैसे बन जाएगी, सुनिए। और जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे एक बात समझ जाइएगा, हमेशा हमेशा के लिए 90 अंश होगा। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये सर कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, 90 अंश कहां से? एक सेकंड रुकिए। आप जमीन पे एकदम सीधे खड़े रहते हैं, ऐसा तो नहीं जमीन पे टेढ़े 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 खड़े हो पाएंगे? अभी नहीं कि हो सकते हैं सर माइकल जैक्सन है, तो माइकल जैक्सन का एक्शन मत लीजिए, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कहीं कोनो हड्डी उड्डी में रिएक्शन कर दिया ना तो पूरा एकदम करेक्शन हो जाएगा हर जगह। आइए देखिए इधर, तो सीधे खड़े होते हैं, और सीधे खड़े होते तो 90 अंश का कोण बनता है जमीन से और हमारे बीच में, है ना। देखिए ध्यान से, अब यहां पर हो जाएगा, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। लीजिए एक तो मीनार हो इसमें बाबू, ये मीनार कह रहा इसकी लंबाई, छाया की लंबाई, इस मीनार की जो छाया बनती है उसकी लंबाई 28 मीटर है। चलिए भाई, तो हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, कह रहा है कि ये बताइए, ये है हमारे पास, ये ऊंचाई बताइए। ये बाबू है मीनार, क्या है ये? मीनार। और इस मीनार की छाया यहां पे, और फिर 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि कौनो मीनार जो रहता है टेढ़ो तो बनेगा नहीं। ऐसा मीनार देखेगा हाई जमीन, ऐसा मीनार कबो देखे हैं? नहीं ना, तो ऐसा मीनार कहां रहेगा, सीधे एकदम रहेगा। अब आप क्या करिए, इसको इससे मिला दीजिए, अब आप लिखिए पी क्यू आर। चलिए काम तो हो गया। अब हमसे बाबू पूछ रहा है इसमें मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। अब ऊंचाई प्रूफ करने से पहले या सिद्ध करने या हल करने से पहले दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आइए करते हैं, ध्यान से समझिएगा हमारी बात। यहां पे लिखिए, इसका हल लिखिए। देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान से देखिएगा एकदम प्यार से, एकदम प्यार से। तो यहां पर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखिएगा कोण बी बराबर कोण क्यू, मतलब समकोण। चलिए सर मान लेते हैं, आपने बोला तो मान लेते हैं कि हम जमीन पे नीचे खड़े होंगे जब तो 90 अंश बनेगा, ठीक है मान लिए, हो गया। लेकिन सर ये कोण बराबर होने से तो कोनो चीज होता नहीं है, दोनों कोण बराबर होना पड़ेगा, मतलब दो कोण बराबर होना पड़ेगा उसमें। तो सुनिए पहले बात हमारी ध्यान से बाबू, देखिए यहां का जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर होगा। अरे सर ये कौन सी सर बात है, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप तो ऐसे कर रहे हैं, नहीं हम मन भाई, अरे रुको यार, अरे यार तुम जब देखो तब को आई जाते हो। इधर देखो, मान लीजिए कि एक पेड़ है, पौधा पेड़, ठीक है। अब मान लीजिए कि कौन मीनार है, ये मानिए कि दोनों जमीनिया पे बांटे, कहां जमीनिया पे। तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए और जान जाइए कि इसका जो छाया का यहां पर कोण बनेगा और इसके जो छाया का कोण यहां पे बनेगा, दोनों जिंदगी भर हमेशा बराबर होंगे, जिंदगी भर क्या होंगे, बराबर। तो इस बात को एकदम क्या कहते हैं, वो भाषा में गांठ बांध लीजिए, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। आइए देखते हैं आगे। तो यहां लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण आर, है ना। अब लिख लीजिए एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए सर ये काम तो हो गया, लेकिन सर ये कहां प्रूफ करना था, हमको तो एच निकालना है। अरे रुको यार, देखो इधर बाबू, इधर देखो ध्यान से, हम वही कह रहे हैं, आपको जो निकालना है वही दिखाएंगे। यहां देखिए ये तो हो गया, तो यहां पे लिख सकते हैं अतः, हाँ सर लिख दीजिए। हम लिख सकते हैं ए बी बटे में पी क्यू अब बराबर बी सी बटे में क्यू आर और बराबर ए सी बटे में पी आर। हाँ सर ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो जिस दो का जरूरत है उसको आप ले लीजिए। अब कैसे पता चलेगा सर किसका जरूरत है, तो सुनिए ना, अरे रुकिए ना, सुनिए ना, इधर बी सी भैया यहां महाराज है, तो मतलब इसकी जरूरत पड़ने वाली, यहां पे लिखिए तब बी सी बटे में क्यू आर। चलिए हाँ सर चलिए ले लिए इसको। अब ए बी, अच्छा इसकी भी जरूरत है, तो ये वाले की ए बी बटे में पी क्यू बराबर, इसकी जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको,
त्याग दो उसको। इधर देखो, अपनी ईर्ष्या, जलन, घुटन और क्या बोलते हैं कि टेंशन, सब कुछ त्याग दो। बस लोगों से प्यार करना सीखो, लोगों से अच्छी बातें करना सीखो, अच्छे व्यवहार लेकर आओ, लोगों को सम्मान दो, सम्मान लो। लेकिन बेटा किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन, किसी से कुछ नहीं, क्योंकि सभी, कितनी भी प्यारी, कितनी भी अच्छी शरीर हो आपकी, एक न एक दिन उसी सबके सामने उसको जलना है। इसलिए बेटा एकदम सबसे मिलजुल कर रहिए। आइए देखिए इधर ध्यान से, सर ए बी कितना है? ए बी 6 है। सर पी क्यू एक बार बता दीजिए कितना है? पी क्यू बाबू H है। सर बीसी बताइए, बीसी, बीसी बाबू 4 है। सर क्यू आर 28 है। ठीक है, अब 28 का गुणा 6 में, तो 6 गुणे 28 बटे में 4 महाराज इधर आ जाएंगे, या ऐसे H का गुणा 4 में, देखिए तो यहां हो जाएगा H और यहां हो जाएगा 6 गुणे 28 और बटे में हो जाएगा बाबू यहाँ पे 4। एकदम ध्यान से, अब इसको काटिएगा, 4 सते 28 और 7 का सम 6 में, 7 6 का 42 बराबर H। मतलब H बराबर हो गया बाबू 42 मीटर। आंसर, जो मीनार की ऊंचाई है वो लगभग 42 मीटर ऊपर है। तो ये हो गया आपका प्यारा सा अच्छा सा आंसर। आइए इसको हम लोग मिटाते हैं और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एकदम अच्छी तरीके से, एकदम प्यार से। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन? लास्ट, एकदम प्यार से देखते हैं, है ना। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा क्या है बाबू कि एडी और पीएम त्रिभुज इसके माध्यिका है। चलिए ठीक है, एक त्रिभुज है, इधर बना लीजिए, नाम है इसका ए बी सी, इसका नाम दिया बाबू पी क्यू आर। कह रहा है कि इसकी माध्यिका एडी, ठीक है सर हो गया। इसकी माध्यिका कह रहा है बाबू हमसे ना एम, फिर वही प्राइम मिनिस्टर पीएम, फिर कह रहा है जबकि, कह रहा है कि दिया है। सर क्या दिया है ये बताइए? दिया है बाबू हमारे पास कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। चलिए मान लेते हैं, अगर ऐसा है तो मान लेते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, देख लेते हैं इसको भी। तो सिद्ध करना है हमको कि ए बी बटे में पी क्यू और एडी बटे में पीएम, ये हमको प्रूव करना है। एडी बटे में क्या? पीएम। अब ध्यान से हमारी बात एकदम समझिएगा, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से। यहां लिखिए पहले आप सिद्ध। दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये दिया है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि सर दिया है ये चीज। अब आगे देखिए एकदम ध्यान से, सर ये दिया है, ठीक है हमने भी मान लिया दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये दिया है तो अब ये हो सकता है ए बी बटे में पी क्यू और एडी बटे में, सॉरी बीसी बटे में क्यू आर, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये चीज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, क्योंकि जब समरूप है तो ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में होगा, बिल्कुल होगा। आइए आगे देखते हैं। यहां पे लिख सकते हैं ए बी बटे में पी क्यू और इसके ऊपर नीचे 1/2 से आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, हो गया। अब देखिए यहां पर लिखिए ए बी बटे में पी क्यू बराबर, अब 1/2 BC, इसका आधा, इसका क्या चीज? आधा, इसका आधा। तो इसका आधा की अगर हम लोग बात करेंगे बाबू, इसके आधे की हम लोग अगर बात करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा हमारे पास BD। क्या हो जाएगा? BD। अगर हम लोग इसके आधे की बात करेंगे तो यहां पे BD हो जाएगा। QR की आधे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? QM। देखिएगा तो इसका आधा हो जाएगा BD बटे में, इसका आधा होगा QM। हाँ सर ये काम तो हो गया।
अब आगे बताइए करना क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से। ये तो हो गया सर, ये काम हो गया हमारा। अब दूसरी बात सुनिए, यहां लिखेंगे कोड बी बराबर कोड क्यू, रीजन में दिया है। अरे सर ये कौन सी बात हुई, कहां दिया है दिखाइए हमको पहले। तो कोड बी बाबू कोड क्यू के बराबर है। सर कैसे, सर कुछ कहीं बराबर हो जा रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कैसे। एक सेकेंड देखिए, बी क्यू के बराबर हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि जब त्रिभुज, कोई त्रिभुज जब किसी त्रिभुज के समरूप होता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। 2-3 बार बता चुके हैं इसी वीडियो में। तो ये कोण इसके क्या हो गया, समरूप। अब यहां आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, यहां पे लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, ये वाला एबीडी, त्रिभुज एबीडी समरूप होगा इस वाले त्रिभुज के, त्रिभुज पीक्यूएम, पीक्यूएम के समरूप हो गया। ठीक है सर, मान लेते हैं। लेकिन सर ये बताइए ये कहां प्रूव करना है हमको, तो ये प्रूव करना है। देखो बाबू, आप यहां लिख सकते हैं अतः, वही वाला नियम लगा दीजिए, वही वाला नियम लगाइए कि पहला 2 AB बटे में, इसमें से पहले 2 के अनुपात में होगा। चलिए सर मान ली, लास्ट का 2 BD बटे में, लास्ट के 2 के अनुपात में होगा। चलिए सर ये भी मान लिए। पहला और लास्ट, पहले और लास्ट के अनुपात में होगा। चलिए सर, तो बाबू ध्यान से देखिएगा, तब AB बटे में PQ और AD बटे में PM, जिसका जरूरत था, जिसका इस्तेमाल करना था, जिसको लाना था, उसका हमने प्रयोग कर लिया और ये हो गया आपका इति सिद्धम। बहुत प्यार से, है ना दोस्तों। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत नॉर्मल तरीके से खत्म हो गई। लेकिन इसको आप लोग 1 बार 2 बार देखेंगे तब समझ में आएगा। आप सोचेंगे 1 बार में समझ में आया, तो 1 बार में इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बाबू जिसको 1 बार में सब चीज आ गई। मां के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, यहां इस पृथ्वी पर आने के बाद वो अभ्यास करता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो संघर्ष करता है, अपने पूरा अपने जो जान होता है, अपने जी जान होता है, उसको झोंक देता है उस चीज में। और समझ जाइए, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी भी फील्ड में अगर वो अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत करेगा तो इतना मान लीजिए कि सफल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। इसलिए एकदम लग जाइए, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हो गया है समय शेर ऑफ द डे का, शायरी का। तो आइए एक सुनाते हैं, तड़कता भड़कता आपको तगड़ा वाला एकदम, है ना, एकदम अच्छा सा। सुनिएगा। सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ दूं, सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ दूं, सोचा तुम्हारे लिए तरसना छोड़ दूं। दिल से कहा ऐ दिल, दिल से कहा ऐ दिल उसे भूल जा, दिल से कहा ऐ दिल उसे भूल जा। दिल ने हमारे कानों में आके धीरे से कहा, अगर फिर कहा ना तो धड़कना छोड़ दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दबाकर एकदम शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक यू।